Hello everyone, I am Akansha Sharma. Welcome to Alpha Venus classes. So today we will discuss class 10th maths practice paper set 3. So let's begin. इसमें पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। यदि एक वस्तु 720 रुपये में बेची जाए तो 10% की हानि होती है। यदि इसे 90 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है जो कि है 720 रुपये और हानि जो कि यहाँ पे 10% दी हुई है। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो अगर हम इस फॉर्मूले में जो सारी वैल्यूज़ दी हुई है उन्हें अगर हम पुट करें तो यह हो जाएगी 100/100 माइनस 10 बराबर 90 गुना 720। तो अगर हम इसे हल करें तो यह हो जाएगी 100 गुना 8 बराबर 800। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 800 रुपये और यहाँ पे क्रय मूल्य दी हुई है और विक्रय मूल्य। तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें लाभ निकालना होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 100 और फिर लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ पे लाभ 100 हमारा निकला है और क्रय मूल्य जो कि 800 रुपये है गुना 100। अगर हम इसे हल करें तो यह आ जाएगा 12.5% लाभ। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा सी, 12.5%। अगला प्रश्न 17। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए किसी गांव की जनसंख्या वर्ष 2019 में 20,000 हो गई। बताइए इसी दर से अगर वृद्धि होती जा रही है तो वर्ष 2021 में इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसे इसे निकालने के लिए 2020 में ये 20,000 का 5% बढ़ जाएगा, जो कि 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000। तो यह 2020 में जनसंख्या हो जाएगी 20,000 प्लस 1,000 जो कि यह हो जाएगी 21,000। उसी प्रकार अगर हम 2021 में निकालें तो यह 21,000 का 5% इसमें और बढ़ जाएगा। तो 21,000 का 5% बराबर हो जाएगा 1,050। तो अगर हमें 2021 की जनसंख्या निकालनी है तो हमें 21,000 में 1,050 को जोड़ना होगा। तो यह हो जाएगा 22,050। तो इसीलिए 2021 में इस गांव की जनसंख्या हो जाएगी 22,050। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है डी, 22,050। अगला प्रश्न 18। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 मीटर और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई भी 10 मीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है। तो हम पहले यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज का एक चित्र बनाते हैं। तो यह हो जाएगा ए, बी, सी और डी। और फिर इसमें इसमें जो दो समांतर भुजाएं दी हुई है उसमें से एक समांतर भुजा है 10 मीटर। तो हमें एक और निकालना है तो उसे हम x मान सकते हैं। और इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है 10 मीटर जो कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल की जगह पे 240 लिख सकते हैं बराबर 1/2 गुना समांतर भुजा का योग। तो यहाँ पे समांतर भुजा का योग हो जाएगा 10 + x, क्योंकि एक भुजा हमें निकालनी है, गुना ऊंचाई यहाँ पे दी हुई है 10 मीटर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 240 बराबर 50 + 5x। और इसे हम और आगे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 5x बराबर 190 और x बराबर 38 मीटर। तो इसीलिए इसकी एक और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हो जाएगी 38 मीटर। इसलिए इसका सही उत्तर है बी, 38 मीटर। अगला प्रश्न 19। राजू साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 50 मिनट में तय करता है। 30 मिनट में उतनी ही दूरी तय करने के लिए राजू को किस चाल से चलना होगा। तो यहाँ पे स्पीड दी हुई है
और यहाँ पे समय दी हुई है, तो हमें दूरी निकालना होगा। और फिर हम अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे समय मिनट में दिया हुआ है और चाल जो है वो प्रति घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसीलिए हमें इस मिनट को भी घंटा में बदलना होगा। तो यह हो जाएगा 50/60। तो फिर अगर हम दूरी का फॉर्मूला में से पुट करें तो दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। तो यहाँ पे चाल दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना यहाँ पे समय हमने निकाला था 50/60। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो दूरी आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो फिर और अगर हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फिर हमें इसमें चाल निकालना है और यहाँ पे समय दिया हुआ है और समय यहाँ पे फिर से मिनट में दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें इसे घंटा में बदलना होगा। तो यह हो जाएगा 30/60। और फिर यहाँ पे फिर चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, और दूरी हमने निकाला है जो कि दिया हुआ है 5 किलोमीटर और समय 30/60। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 5 गुना 60/30 बराबर ये हो जाएगा दूरी चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है बी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का दोगुना होता है। कथन 2, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें कथन 1 गलत है और कथन 2 भी गलत है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा डी, दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कथन 2, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग एक समकोण होता है। कथन 2, एक ही वृत्तखंड के बराबर के कोण बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, कथन 1 असत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित हीरोन के सूत्र में एस क्या है। ए, त्रिभुज का परिमाप, बी, त्रिभुज के परिमाप का दुगुना, सी, त्रिभुज के परिमाप का आधा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, त्रिभुज के परिमाप का आधा। प्रश्न 4, प्रश्न 24, घनाभ में आयतों की संख्या कितनी होती है। तो घनाभ में जैसे कि हम जानते हैं कि घनाभ में 6 फेसेस होते हैं, तो इसीलिए इसमें आयतों की संख्या 6 हो जाएगी और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध भरा जा सकता है। तो एक अर्धगोलाकार कटोरा जो कि एक गोलार्ध है और इसमें जितना दूध भरा जाएगा उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम गोलार्ध का आयतन निकालेंगे, जो कि होता है गोलार्ध का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 गुना पाई आर क्यूब। तो अगर हम इसमें आर का वैल्यू पुट करें तो यह हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे हम पाई का वैल्यू 22/7 ही लेंगे और यहाँ पे आर क्यूब बराबर हो जाएगा 2/3 गुना 22/7 गुना 7 का क्यूब। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 718.66 घन सेमी, इसलिए इसका सही उत्तर है बी, 718.66 घन सेमी। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, 10 लोगों द्वारा 10 चॉकलेटों में से उनके द्वारा खाए गए चॉकलेटों की संख्या इस प्रकार है 7, 6, 7, 5, 4, 9, 8, 7, 4, 8। इस आंकड़े का बहुलक क्या है। तो बहुलक वह संख्या होती है जो बहुत लकी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आई है नंबर वही हो जाएगी बहुलक, तो इसमें बहुलक हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगर इस सारे नंबर्स को काउंट करें तो यहाँ पे 4 2 बार आया है, 5 1 बार, 6 भी 1 बार और 7 3 बार
8 2 बार और 9 1 बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा आने वाली संख्या है 2 7। तो इसीलिए इसका बहुलक हो जाएगा 7, इसीलिए इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न, प्रश्न 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, साइन ए या कॉस ए का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता। कथन 2, सेक ए या कॉसेक ए का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। कथन 2, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कथन 2 सत्य है। कथन 1 गलत है, क्योंकि यह जो अवनमन कोण है यह क्षैतिज स्तर से नीचे बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 29। 1 मीटर लंबा एक बालक एक पेड़ से 15 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? तो अगर हम इसके लिए एक चित्र बनाएंगे तो इसमें हम एक ट्रायंगल इसमें सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे जो कि एक ट्रेपीजियम जैसा होगा, ABCDE। और इसमें उन्नयन कोण जो कि 45 डिग्री होगा और लड़के की ऊंचाई 1 मीटर दी हुई है और पेड़ और लड़के के बीच की दूरी 15 मीटर है। तो फिर इसे हम बनाने के लिए 10 यहाँ पे BC का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे AB का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1045 का वैल्यू बराबर होता है P/B। तो यहाँ पे P हमें निकालना है जो कि है AB और B का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर। तो ये 1045 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इक्वल्स टू AB बाय यहाँ पे BC का वैल्यू दिया हुआ जो कि है 15। तो फिर AB का वैल्यू निकल जाएगा 15 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी AB + BD बराबर 15 + 1 इक्वल्स टू 16 मीटर। तो इसका सही आंसर है बी। अगला और आखिरी प्रश्न, प्रश्न 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। कथन 2, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ए कथन 1 सत्य है, बी कथन 2 सत्य है, सी दोनों कथन सत्य है, डी दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों कथन सत्य है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like and share my video, and thank you for watching.